मैंने जब से क्रिकेट खेलना शुरू की है, मैंने तो एक ही चीज़ देखी है भाई, कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो भी आता है, वो अपनी मर्ज़ी से लोगों को बोर्ड के अंदर लेके आ जाता है। आप आपके सामने है, एक बंदा 4-4 नौकरियाँ कर रहा है, इतना खुला-डुल्ला पैसा दिया जा रहा है, पावर रेटिंग का कैंप लग जाता है, कोई सर-पैर नहीं, किसी भी चीज़ का कोई सर-पैर नहीं। कोई हुँ। 50-50 लाख रुपए ले रहा है, कोई 60-60 लाख रुपए ले रहा है, ठीक है? कोई कोई कभी मैनेजर बन जाता है, कोई कभी क्रिकेट खेलने के लिए वापस आ जाता है, कोई ब्रॉडकास्ट में होस्टिंग करने लग जाता है। 3-4 काम तो आपने वहाब रियाज़ के गिनवा दिए हैं। बिल्कुल वही वहाब रियाज़ कर रहा है। मतलब ये कौन-सा क्रिकेट बोर्ड है, जहाँ पे एक बंदे को आपने एक जॉब दी हुई है, उसके बाद वो सारे काम कर रहा है। जिस तरीके से हमने जेसन गिलेस्पी को धक्का दे के निकाला, जिस हुँ। तरीके से हमने गैरी क्रिस्टियन को धक्का दे के निकाला, भाई ये कौन-सी दुनिया की क्रिकेट में होता है? देखिए, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, बाबर और रिज़वान के बगैर आपकी टी20 क्रिकेट है ही नहीं। आपकी टीम मुकम्मल ही नहीं है। आपकी तो टाँगें वहाँ काँपने लग गई, जहाँ पे साइम अय्यूब बाहर हुआ है चैंपियन ट्रॉफी से। एक साइम अय्यूब, उसको क्या सालों-साल हो गए खेलते हुए, कुछ अरसा हुआ है। एक तगड़ा हुँ। ओपनर, नेचुरल ओपनर आपके पास आया है, वो अनफिट हुआ, हमारी टाँगें काँप गई। आप मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेंटली कौन डिस्टर्ब कर रहा है? आपके क्रिकेटर्स जो खुद सारी ज़िंदगी दूसरों के साथ लग के पाकिस्तान टीम के अंदर खेलते रहे, ये सबको पता है। वो आपके हुँ। वो लोग जिन्होंने कभी क्रिकेट खेली नहीं, जिन्होंने कभी बल्ला पकड़ा नहीं, वो आके आपके इन 2 प्लेयर की बेइज़्ज़तियाँ करते रहते हैं। फिर आप कहते हैं जी बाबर कैसे बाबर जितवाए? भाई मुझे एक बात बताएँ, बाबर कैसे क्यों जितवाए? मतलब ये 11 की टीम है, ये बाबर की टीम नहीं। या तो मैं मानूँ ना कि बाबर जो 10 दफ़ा बैटिंग करे। हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट जो बर्बाद हुई है ना, ये इस सोशल मीडिया से, इस यूट्यूब चैनल से हुई है। अच्छा, तनवीर साहब, उसके असद बाद असद शफीक और अज़हर अली तो लंबी क्रिकेट खेले हैं पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैं मैच। यही तो बात कर रहा हूँ ना, मैं यही तो बात कर रहा हूँ। जब इन्होंने इतनी क्रिकेट खेली है, मैंने इसीलिए बोला ना 3 लोग ऐसे जिन्होंने क्रिकेट खेली ज़्यादा। जब हाँ। आपने क्रिकेट खेली हुई, आपको नहीं समझ आ रही कि चैंपियन ट्रॉफी में क्या टीम सेलेक्ट करनी है? अस्सलाम वालेकुम जी, हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान हार गया है टी20 के बाद वनडे सीरीज़ भी, और पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिज़वान ने बाद इस मैच ये कहा है कि सब कुछ उनके हाथ में नहीं है। तो ये क्या कप्तान बेबस हैं? इस नाकामी का ज़िम्मेदार कौन है? खिलाड़ियों की सतह पर? इसमें पाकिस्तान के बेस्ट अवेलेबल खिलाड़ी मौजूद हैं। इसमें आपको फ़हीम अशरफ नज़र आते हैं, खुशदिल शाह नज़र आते हैं, बाबर और रिज़वान नज़र आते हैं, नसीम और हारिस नज़र आते हैं, आकिफ़ और उनके साथ-साथ जहाँदाद भी नज़र आते हैं, जो इससे पहले खेल कर गए थे। कौन ज़िम्मेदार है इन सारी नाकामियों का, और क्या किसी को कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? तनवीर अहमद साहब पाकिस्तान के टेस्ट फ़ास्ट बॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या आज भी पाकिस्तान में बेहतर अंदाज़ में क्रिकेट को समझा जा रहा है या नहीं जा रहा? तनवीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़िम्मेदार कौन है तनवीर साहब, और आपको लगता है कि क्या वाक़ई कोई ज़िम्मेदारी कबूल भी कर सकता है? देखिए, हमारे सब लोग ज़िम्मेदार हैं। अगर मैं क्रिकेट बोर्ड की बात करूँ, मैं सेलेक्टर्स की बात करूँ, मैं कोचेज़ की बात करूँ, सब लोग ज़िम्मेदार हैं। हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ हुँ। पहुँचाने तक सब लोग ज़िम्मेदार हैं। सिर्फ़ ये नहीं हो सकता कि जी आपके जो सिर्फ़ 11 प्लेयर ग्राउंड के अंदर खेल रहे होते हैं, या बाकी जो 5-6 बाहर बैठे हुए होते हैं डगआउट के अंदर, सिर्फ़ इन प्लेयर्स की ज़िम्मेदारी होती है। ज़िम्मेदारी नाइंसाफ़ी जो होती है वो ऊपर से होती है। और हमने बहुत दफ़ा देखा है कि क्रिकेट बोर्ड्स हमारे बदलते हैं, सब चीज़ें बदलती हैं। हम लोग हम लोग चीज़ों को ठहरने देते ही नहीं। हम कहते हैं कि जी हम आ जाएँ, हम आ जाएँ, हम आ जाएँ, हम आ जाएँ, बस हम लोग आ जाएँ, इसके अलावा और कोई नहीं आए। अभी हुँ। ये जो क्रिकेट बोर्ड है, ये उससे पहले जो क्रिकेट बोर्ड थे, मैंने जब से क्रिकेट खेलना शुरू की है, मैंने तो एक ही चीज़ देखी है भाई, कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो भी आता है, वो अपनी मर्ज़ी से लोगों को बोर्ड के अंदर लेके आ जाता है। उसके बाद जो वो लोग लाते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से कोचेज़ वग़ैरह आते हैं, सब लोग आते हैं। तो बात ये है कि अभी इस क्रिकेट बोर्ड में भी आप देख लें, जो हाल चल रहा है इस क्रिकेट बोर्ड में, आप आपके सामने है, एक बंदा 4-4 नौकरियाँ कर रहा है, इतना खुला-डुल्ला पैसा दिया जा रहा है। मतलब मैचेज़ टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट्स करवाए जा रहे हैं कि प्लेयर निकल आएँगे, ठीक है? तो उसके बाद जो है वो पावर रेटिंग का कैंप लग जाता है, कोई सर-पैर नहीं, किसी भी चीज़ का कोई सर-पैर नहीं। मतलब, या अगर आपके चेयरमैन को क्रिकेट की समझ अगर नहीं है, तो चेयरमैन ला तो क्रिकेटर को रहा है। तो क्रिकेटर जब हुँ। अपनी मर्ज़ी से लग रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से लोगों को लेके आ रहे हैं, कोई हुँ। 50-50 लाख रुपए ले रहा है, कोई 60-60 लाख रुपए ले रहा है,
ठीक है, कोई कोई कभी मैनेजर बन जाता है, कोई कभी क्रिकेट खेलने के लिए वापस आ जाता है, कोई ब्रॉडकास्ट में होस्टिंग करने लग जाता है, कोई क्या करने लग जाता है, ठीक है? इस तरह चले हुए कारतूस सारे क्रिकेट बोर्ड में आ गए हैं वापस। तो ये चीज़ें ठीक ये तो कैसे होंगी? वहाब रियाज के 3-4 काम तो आपने वहाब रियाज के गिनवा दिए हैं। बिल्कुल, वही वहाब रियाज़ कर रहा है। मतलब ये कौन-सा क्रिकेट बोर्ड है, जहाँ पे एक बंदे को आपने एक जॉब दी हुई है, उसके बाद वो सारे काम कर रहा है। मतलब अगर ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये क्या ये भी बर्बादी है? क्या क्रिकेटर को खराब कर रहे हैं, जो ग्राउंड हुँ। में खेल रहे हैं? क्या वो ये सिस्टम सारा खराब कर रहे हैं? उसके बाद क्या ये भी क्रिकेटर्स ने खराब किया? जिस तरीके से हमने जेसन गिलेस्पी को धक्का दे के निकाला, जिस हुँ। तरीके से हमने गैरी क्रिस्टियन को धक्का दे के निकाला, भाई ये कौन-सी दुनिया की क्रिकेट में होता है कि अगर कोई टीम बन रही है या आप कोई टीम बनाना चाहते हैं या अपने सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं अपनी टीम को, ये कहाँ पे होता है कि आप कोच से पूछे बगैर आप टीमें अनाउंस कर दें। कोच से पूछे बगैर आप बोलें कि जी तेरी तू अपनी जो टीम लाना चाहता है हम वो नहीं करने देंगे। ये कहाँ पे हुँ। होता है? जहाँ पे कोचेज़ जाते हैं उसकी अपनी टीम होती है। अब तो आपको भी पता है कि जो लीग्स वगैरह होती हैं उसमें भी जो कोच जाता है वो भी अपनी पूरी टीम लेके अपनी आता है। टीम। हुँ। उसके बगैर वो कोच नहीं आता है। तो ये तो हम तो हुँ। पाकिस्तान टीम की बात कर रहे हैं। उनको आपने काम नहीं करने दिया। अच्छा ये जो सब चीज़ें होती हैं ये किसके अंडर में अच्छा होती हैं? तनवीर साहब कथा कलामी की मार चाहूँगा, आपने जैसन और गैरी का ज़िक्र किया है, लेकिन अब हम अगर मौजूदा सूरत-ए-हाल को देखते हैं, तो आकिब साहब के किरदार के ऊपर भी बात करते हैं कि क्या उनका फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। लेकिन अभी हम देखते हैं, तो टी20 टीम से बाबर आज़म और रिज़वान को ड्रॉप कर दिया गया है। अब पाकिस्तान की इस साल काफ़ी सारी टी20 क्रिकेट है, इवन एशिया कप भी टी20 में है। अफ़गानिस्तान के खिलाफ खेलना है, बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है, जिन टीमों के खिलाफ खेलना है, टी20 क्रिकेट है। तो क्या बाबर और रिज़वान को भूल जाएँ फिर? देखिए, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ बाबर और रिज़वान के बगैर आपकी टी20 क्रिकेट है ही नहीं। आपकी टीम मुकम्मल ही नहीं है। उसकी वजह ये है मैं बार-बार बोलता हूँ कि क्या आपके पास डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसे प्लेयर्स, ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, जो बाबर हुँ। को रिप्लेस कर सकें? भाई प और दूसरी टीम्स के अंदर क्या होता है कि जब कोई सीनियर जाता है, जिस तरह विराट कोहली ने टी20 छोड़ी या रोहित शर्मा ने टी20 छोड़ी, जब इन दोनों ने छोड़ी, क्या उनकी टी20 में फ़र्क पड़ा? नहीं। इनके पास नहीं। एक्सपीरियंस दो था बहुत था, इनकी परफ़ॉर्मेंसेज़ इंटरनेशनल क्रिकेट की बहुत थी, लेकिन इनको जिसने रिप्लेस किया है, वो कमी महसूस ही नहीं होने दे रहा है इनकी, कि उनको पता चले कि जी विराट चला गया या रोहित शर्मा चला गया। हमारे पास क्या है? क्या हमारे पास ऐसे 2 प्लेयर्स हैं, जो अगर आप बाबर को निकालते हैं या आप रिज़वान को निकालते हैं, आप कहते हैं हाँ जी बस हमारी टीम मुकम्मल हो गई। आपकी तो टाँगें वहाँ काँपने लग गई, जहाँ पे साइम अयूब बाहर हुआ है चैंपियन ट्रॉफी से। एक साइम अयूब, उसको क्या सालों-साल हो गए खेलते हुए, कुछ अरसा हुआ है। एक तगड़ा हुँ। ओपनर, नेचुरल ओपनर आपके पास आया है, वो अनफिट हुआ, हमारी टाँगें काँप गई। सबकी कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? उस एक के चक्कर में आपने पूरी अपनी चैंपियन ट्रॉफी की टीम ही बदल दी। तो भाई इन 2 के बगैर आपकी टीम नहीं चल सकती। लोग मुझे कहते हैं कि मैंने उस टाइम बोला था कि बाबर के अलावा मैं रिज़वान को भी सपोर्ट करूँगा, अगर रिज़वान के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी। इस वक़्त ना रिज़वान के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है, ब बाबर के साथ भी। आपके पास 2 प्लेयर हैं, आप मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेंटली कौन डिस्टर्ब कर रहा है? आपके क्रिकेटर्स, जो खुद सारी ज़िंदगी दूसरों के साथ लग के पाकिस्तान टीम के अंदर खेलते रहे, ये सबको पता है। हुँ। वो लोग जिन्होंने कभी क्रिकेट खेली नहीं, जिन्होंने कभी बल्ला पकड़ा नहीं, वो आके आपके इन 2 प्लेयर की बेइज़्ज़तियाँ करते रहते हैं। उसकी वजह है ना, उसकी रीज़न है। क्यों क्यों क्योंकि करते मैं हैं? देखिए उसकी वजह है, मैं अगर तनवीर क्रिकेटर साहब, हूँ अगर अगर टीम हार रही है, तो फिर लोग उनके ऊपर बात करेंगे ना कि अगर आपकी टीम नाकाम हो रही है, तो उनके ऊपर ये बात भी होती है कि ये सेल्फिश है। क्यों करते हैं फिर? मतलब देखिए हारने के उसकी बाद ही रीज़न है करते ना, हैं। हुँ। उसकी रीज़न है। उसकी रीज़न देखिए, मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, जो मुझे भी कहते हैं ना, मैंने क्रिकेट नहीं खेली, मैंने क्रिकेट खेली है ना, मैं खेली। क्यों सपोर्ट हुँ। करता हूँ? क्या मुझे पैसे बेचते हैं वो? क्या हुँ। मुझे 8 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ देते हैं क्या ये? क्या करते हैं ये? कुछ भी नहीं करते। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास ऐसे प्लेयर नहीं है, इन दोनों को जो है वो सपोर्ट करें। और जो लोग कहते हैं ना मैच जितवाएँ, मैच जितवाएँ, मैच जितवाएँ, ठीक है, मैं मानता हूँ, इतना अरसा क्रिकेट खेली है, कुछ मैचेज़ जितवाने चाहिए। लेकिन ये भी लोगों को सोचना है कि यार अ, इस टीम के बीच में रह के अगर ये दोनों इतना परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन हुँ। दोनों की हिम्मत है। क्यों? उसकी हुँ। रीज़न है, क्योंकि अगर मैं किसी टीम के अगेंस्ट खेल रहा हूँ, तो मुझे ये अगर पता चले कि यार सिर्फ़ 2 प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, अपने हुँ। बॉलर्स को बोलो जान मार दो, पूरी जान मार दो इन 2 के ऊपर, बाकी इनके हुँ। पास ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है।
तो वो दो लड़के बाबर और रिजवान, उनके ऊपर इतनी बमबारी होती है, वो उसके बगैर प्रेशर लेते हुए वो परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनके आगे पीछे कुछ नहीं है। ठीक है ना, मैं पहले भी एक जगह कह चुका हूँ कि भाई ये न्यूजीलैंड की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स न्यूजीलैंड जा चुके हैं, उनकी जीरो परफॉर्मेंसेज हैं, जीरो परफॉर्मेंसेज है बैटिंग के हिसाब से। आप इस टीम को 344 करा के 292 करवा के फिर आप कहते हैं जी बाबर कैसे बाबर जितवाए। भाई मुझे एक बात पता है, बाबर कैसे क्यों जितवाए? मतलब ये 11 की टीम है, ये बाबर की टीम ने, या तो मैं मानू ना कि बाबर जो 10 दफा बैटिंग करे, ठीक है, 10 दफा बैटिंग करे, एक दफा आउट हुआ, 2 दफा आउट हुआ, 3 दफा, सारी बैटिंग की 10 की 10 बाबर करे, चले जी मैं मानता हूँ कि यार बाबर कुछ भी नहीं कर रहा। तो भाई बाबर के साथ और भी हैं, ये एक तरीकेकार होता है, 11 प्लेयर का एक सिस्टम होता है। ओपनर्स आते हैं, सर्किल में रन्स करते हैं, प्रेशर उतार के देते हैं मिडल तीसरे नंबर वाले को, चौथे नंबर वाले को, फिर वो तीसरे चौथे पांचवे जो है वो मैच लेके चलते हैं। फिर वो जब बनाते हैं उसके बाद ये जो सिचुएशन थी 344 वाली हमारे मैच की और आज के मैच की 264 वाली थी, इसमें फिर ये जो छठे सातवें आठवें नंबर वाले जो होते हैं, जो पावर हिटर्स होते हैं, जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बनेंगे नहीं, जो नेचुरल पावर हिटर होते हैं, वो जब होंगे, वो फिर जो बाबर, रिजवान या सलमान ने जो ऊपर से लेके नीचे तक गेम बनाया हुआ होगा, वो अगर आउट भी हो जाए तो ये फिर उसको लेके कंटिन्यू चलेंगे। इनका फिर काम है कि 12 13 14 रन की पर ओवर लेके चलनी है। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि जो 344 में बाबर जब आउट हुआ था, अगर वहां पे आउट ना होता तो हो सकता है मैच की सिचुएशन कुछ और होती। लेकिन मेरा लोगों से सवाल ये है, क्या बैट्समैन खुद आउट होते हैं? क्या खुद जान के कोई आउट होता है? अब बाबर तो इतनी दफा आउट हो चुका है, 75 75 70 60 65 पे, वो तो 100 थे सारे, वो तो सारे 100 करके बैठा हुआ था। वो तो अपनी गलतियों से आउट होता, अपनी गलतियों से कोई नहीं आउट होता। दूसरी बात ये कि इस टाइम जितने वो 6-7 हजार रन कर चुका है ओडीआई क्रिकेट में या टेस्ट में या T20 क्रिकेट में, भाई जिस टीम के पास कोई भी ऊपर नीचे प्लेयर नहीं होता ना, उसकी उस टीम में 2 प्लेयर रिजवान और बाबर रह के इतना परफॉर्म करके, इतना प्रेशर लेके, ये वो 2 प्लेयर है जिसके बारे में बोला जाता है हमेशा कि तेज खेलने की कोशिश करते हैं, आउट होते हैं तो कहते हैं जी अभी तो इनकी जरूरत थी, आउट हो गए। अच्छा, स्लो करके बॉल ज्यादा खेल के रन बनाने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं जी अपने लिए खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद टीम हार जाती है, कहते हैं जी सारे ओवर ये खेल गए। भाई मुझे बता दे वो केड़ी तरफ जावन, किथे किस जावन? तरफ जाएँ? अच्छा, आपने ये कहा कि इनको जो लोग तनकीद का या शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं, उसकी एक वजह है, उसकी क्या वजह है? देखिए उसकी रीजन है ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि ना वो सोशल मीडिया में आते हैं, ना वो टीवी चैनल पे आके इंटरव्यूज देते हैं। आज बाबर इंटरव्यू देने लग जाए, आप देख लेना फर्क पड़ जाएगा, ये बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपको खुद पता है यार कि जितने भी ज्यादातर लोग यूट्यूब चैनल पे बैठे हुए हैं, उन सबका मीडिया से ताल्लुक है। सब लोग कहीं ना कहीं टीवी पे बैठे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वहां तो उनको बात करने दिया जाता नहीं, वहां तो फौरन रोक दिया जाता है। तो यूट्यूब तो है, बोलो जो मर्जी बोलो। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था, क्या मैं मिसाल के तौर पर क्रिकेटर हूँ, ठीक है, अगर आप मुझे बोलेंगे ना एक मैच के ऊपर 30 मिनट की भी वीडियो बना दे, मैं 30 मिनट की भी वीडियो बना दूंगा। मैं मैच पे भी बात करूंगा, मैं टेक्निकल चीजों पे भी बात करूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा। लेकिन जिसने क्रिकेट नहीं खेली वो तो 4 मिनट नहीं बात कर सकता। नहीं कर सका। वो यही बोलेगा बाबर ने गलत शॉट खेला, रिजवान ने गलत शॉट खेला, उसने ये किया, उसने वो की, उसने बॉलिंग अच्छी नहीं की, बस खत्म, दैट्स इट। जब वो 2-4 मिनट से ज्यादा बात ही नहीं कर सकता तो फिर उसका काम क्या रह गया है? उसका काम ये रह गया है पर्सनल अटैक करो, पर्सनल अटैक करो, सीधे सीधे बमबारियां करो। क्योंकि उन सबको पता है, क्योंकि आप भी जाहिर पता है इतने अरसे से मीडिया में, मुझे भी इतना अरसा हो गया, मैं तो बहुत अच्छे तरीके से मीडिया को समझ गया हूँ। ये तो डायरेक्ट पर्सनल पर्सनल आते हैं ना सारे, क्योंकि इनको पता है कि हमें टेक्निकल चीजें तो पता नहीं है, ये पैसा कमाने का तरीका है, लोग चाहते भी यही है, लोग टेक्निकल बातें सुनना चाहते ही नहीं है। नहीं सका। आप धज्जियां उड़ाओ बाबर की, आप धज्जियां उड़ाओ रिजवान की, इंडिया वाले भी खुश होंगे, हम भी खुश होंगे। तो प्रॉब्लम ये हो गया है। मैं आपको सही बताऊं, हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट जो बर्बाद हुई है ना, ये सोशल मीडिया से, इस यूट्यूब चैनल से हुई है। चलो जिसने क्रिकेट नहीं खेली ना, मुझे समझ आती है कि उसके पास कोई ना कोई तरीका है कि यार ये धज्जियां उड़ा के मैं पैसा कमाऊं। लेकिन हमारे क्रिकेटर्स क्या कर रहे हैं, जिन्होंने खुद क्रिकेट खेली हुई है, जिनको खुद पता है कि न्यूजीलैंड में कितना मुश्किल होता है, जिन्होंने खुद कोई इतने मैचेस नहीं जितवाए हुए,
जिन्होंने कोई इतने मैन ऑफ द मैच नहीं लिए हुए, ठीक है, उन्होंने इतनी क्रिकेट खेली है, वो क्यों इस किस्म की बातें करते हैं? आपके पास कौन सी पैसों की कमी है भाई कि आप लोग यूट्यूब पे बैठ के धज्जियां उड़ाएं इन लोगों की और इंडिया वालों को खुश करें? तो बात सीधी सीधी ये है कि भाई आपके पास 2 प्लेयर है सिर्फ, उनको सपोर्ट करो। हम क्या कर रहे हैं, हम उन 2 को भी कह रहे हैं इंटेंट कर दो, स्ट्राइक रेट पे आ जाओ, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलो। भाई बाबर आजम, रिजवान मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल सकते। वो जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं आप उनको ही लेके जाओ। विराट कोहली की मिसाल है, वो आज के दौर में भी इकोनॉमी के हिसाब से चलता है। आज भी मैं चैलेंज करता हूँ, विराट को बोल दो 150 160 रन के स्ट्राइक रेट से खेल दे, वो आउट हो जाएगा। अभी खेल रहा है ना, आईपीएल में खेल रहा है ना, क्या कर रहा है, ओपनर खेल रहा है ना, उसके पास तो 6 ओवर साइकिल भी है, क्यों नहीं खेल रहा है 160 के स्ट्राइक रेट से, क्यों जल्दी आउट हो रहा है? वो खेल ही नहीं सकता। जिस तरह बाबर के बारे में बात करते थे ना कि यार आप T20 से नीचे आ जाओ, आप तीसरे नंबर पे आ जाओ या आप चौथे नंबर पे आ जाओ, क्योंकि आप लोग वहां के प्लेयर हैं। विराट कोहली को आप तीसरे चौथे पे ले जाओ, वो एक डिफरेंट क्लास का प्लेयर नजर आएगा, ठीक है। उसको आप सर्किल में बैटिंग करा रहे हो, उससे बल्ले पे बॉल ही नहीं लग रही। तो फर्क है, हर जगह का फर्क है। हमारा काम ये है कि बाबर और रिजवान जो जो लोग बोर्ड पे प्रेशर डालते हैं, फिर उसके बाद जो कोचिस के दोस्त यार भी हैं मीडिया के, वो सुबह दोपहर शाम फोनों पे लगे रहते हैं, एनू खड़ा दे, उनू खड़ा दे, इसको कर दे, वो कर दे। सबको पता है होटल पे जहाँ टीम ठहरी हुई होती है, सारे जा रहे होते हैं, मिलने जा रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है। तो भाई तो फिर कैसे आप उनके खिलाफ बात करेंगे? कैसे आप बोलेंगे जी ये कोच गलत काम कर रहा है, ये फलाना प्लेयर गलत काम कर रहा है? सब तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम तबाही बर्बादी तो हम लोग खुद कर रहे हैं अपनी पाकिस्तान क्रिकेट की। बाबर और रिजवान से हट के प्लेयर ढूंढे, ओपनर्स तगड़े ढूंढे, पावर हिटर्स ढूंढे जो इन लोगों को सपोर्ट करें, जो नीचे आके मैचेस जितवाएं, अच्छे स्पिनर ढूंढो, अच्छे ऑलराउंडर्स ढूंढो, ठीक है। हम इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तनवीर सर, ये जो नए खिलाड़ी, कतई कलामी की माज़रत चाहूँगा, आपने अच्छे खिलाड़ियों की बात की है। न्यूज़ीलैंड में कुछ जो नए खिलाड़ी आए, जैसे सुफियान आए, आकिफ जावेद आए, इरफान नियाज़ी आए, अब्दुल समद आए, ठीक है। कुछ वापसी भी हुई हैं, जैसे शादाब भी आए हैं वापस, फ़हीम अशरफ भी वापस आए हैं। तो ये जो नए खिलाड़ी हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? ये आपको नज़र आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में? इनका मुस्तकबिल आपको कैसा लगता है? फिलहाल मुझे नहीं नजर आते हैं। मुझे ना हसन नवाज नजर आता है, क्योंकि चले पहले मैच में आपने 0 किया, दूसरे मैच में आपने 0 किया, तीसरे मैच में आपने 100 कर दिया। फिर बंदा कहीं सोचता है यार वाकई 2 मैचेस में 0 किए हैं, एक में 100 की है, इसका मतलब यार इसको समझ कुछ आया है, कुछ थोड़ा सा इसको बताया गया है कि भाई इस विकेट पे कैसे खेलना है। उसके बाद चौथे मैच में फिर आपने 1 किया, उसके बाद फिर आपने 0 किया। इसका मतलब क्या है कि वो आपने 100 कर दिया, आपसे 100 हो गया, हो गया, ठीक है, आपसे हो गया 100। हो गया। उसकी रीजन ये थी, जो मैं समझता हूँ, कि एक तो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर बॉलिंग बहुत गंदी की, पीछे पीछे करते रहे। हम जब पुल मारने जाते हैं, जिस तरह आज के मैच में भी देखो 4-5 प्लेयर हम पुल पे आउट हो गए। हाँ जी। हम पुल पे अच्छे नहीं है। वहां पे क्या प्लान बनाया कि पीछे बॉल करेंगे, यूं बल्ला रखेंगे, थर्ड मैन पे छक्का या चौका हो जाएगा। ये हमारे लिए इजी था बनिस्बत इस तरह पुल मारना, जिसकी वजह से रन पे रन होते चले गए। सामने का ग्राउंड छोटा था, मुंह पे मिलती थी, टॉप एज भी लग रहा, छक्के हो रहे। तो वो तो कर गया, मैं ये नहीं कह रहा कि यार ये करना भी इजी था, लेकिन हो गया। लेकिन उसके बाद जो आपने 2 इनिंग्स खेली, वो ऐसे खेली कि बल्ला किधर, मुंह किधर, पैड किधर, आप खुद किधर, गेंद किधर, सब कुछ तितर बितर हुआ था। 100 के बाद तो बंदा ऐसे ही नहीं खेलता। उसके बाद समद की बात कर लेता हूँ, कितने 50 है समद के? कौन सी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसने T20 में क्रिकेट खेली हुई है? मेरे ख्याल में दुनियाई क्रिकेट में सबसे ज्यादा हम लोग ही होंगे जिसपे कैपे बांटी जा रही है T20 क्रिकेट में। यूं कैपे बांटी जा रही है, इस तरह दी जा रही है, दी जा रही है, दी जा रही है। तो बात सीधी है भाई कि हम जब तक अपने सिस्टम को सही नहीं करेंगे, हम मेरिट के लोग नहीं लाएंगे, कोचेज हम मेरिट के नहीं लाएंगे। सिलेक्टर्स आप देख लो, वो 3 सिलेक्टर क्रिकेट खेली हुई है, उनकी समझ से बाहर है कहाँ क्रिकेट खेली है। 2 तो ऐसे लेके आ गए, कोई सर पैर नहीं था उनका। मतलब मजाक उड़ा रही है दुनिया, वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं। एक अंपायर को सिलेक्टर बना दिया, एक डेटा वाले को सिलेक्टर बना दिया। मतलब यानी आप क्या कर रहे हैं? तनवीर अच्छा, साहब, असद शफीक और अजहर अली तो लंबी क्रिकेट खेले हैं पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैं मैच। यही तो बात कर रहा हूँ ना, मैं यही तो बात कर रहा हूँ। जब इन्होंने इतनी क्रिकेट खेली है, मैंने इसीलिए बोला ना 3 लोग ऐसे जिन्होंने क्रिकेट खेली ज्यादा। जब आपने हाँ। क्रिकेट
खेली हुई, आपको नहीं समझ आ रही कि चैंपियन ट्रॉफी में क्या टीम सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको नहीं समझ आती हमने प्लेइंग 11 क्या खिलानी है। किसी मैच में आप स्पिनर नहीं खिलाते, किसी मैच में आप फास्ट बॉलर नहीं खिलाते, किसी उसमें आपके पास ओपनर नहीं है। यार मतलब आप तीनों ने क्रिकेट खेली हुई है भाई, आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि हमने टीम किस तरीके से बनानी है। तो मतलब यानी ये जो टीम आप बना के दी आपने चैंपियन ट्रॉफी में, ये भी आप कहते हैं कि जी सारा मलबा रिजवान के ऊपर डाल दें कि जी रिजवान ने कप्तानी अच्छी नहीं की, रिजवान ने नहीं की। मैं पिछले कोई 10 साल से बोल रहा हूँ, चाहे बाबर कप्तान हो, चाहे रिजवान कप्तान हो, चाहे शाहीन कप्तान हो, चाहे स्टीव वॉ को लेके आ जाओ। स्टीव वॉ दुनिया के टॉप कप्तानों में रहा है। स्टीव वॉ को कप्तान लेके आ जाओ, वो भी कान पकड़ेगा भाई किथे फसा देता है भाईजान, ना इन्होंने गेंद करना आंदी है, ना इन्होंने जगह नू पता है गेंद किथे करनी है, ना इन्होंने बैटिंग करना आंदी। भाई रोहित शर्मा जब चैंपियन ट्रॉफी जीता, उसने बोला कि मैं इस वजह से इतना अच्छा खेलता हूँ, तेज खेलता हूँ, क्योंकि मेरे पता है नीचे 8 प्लेयर है मेरे पास। ठीक है, आप रोहित शर्मा को लेके आ जाओ, विराट कोहली को लेके आ जाओ, वो भी ऐसे ही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यार मेरे अलावा कोई नहीं है। अब आप ये नोट करें एक चीज, जिस मैच में जब इन्होंने लोगों ने इल्जाम लगाना शुरू किया ना रिजवान और बाबर अपने लिए खेलते हैं, ये बेसिकली ये वजह नहीं थी, ये वजह वो थी कंपनी की वजह थी, वो एजेंट की वजह थी, वो तोड़ना है इनको, तोड़नी है, ठीक। जिसके ऊपर ये इनके ऊपर लेके पड़े सारे के जी इनको टीम से फारिग करो, या अपने लिए खेलते हैं, ये करते हैं। भाई आपको याद है जका अशरफ साहब के दौर में पीएसएल के मैच में वो टेपिंग नहीं लगाई थी रिजवान ने, ठीक है। फिर उसके बाद बाबर ने, उससे पहले तो कोई चक्कर नहीं चल रहा था, उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। उससे पहले क्या था? कुछ नहीं था, कोई बात नहीं होती थी, अपने लिए खेलते हैं, टीम के लिए खेलते, वो नहीं बन गए हैं, ये अपने में लाते हैं, ये सब हो गया, ये फलाना हो गया, जिसकी वजह से ये सब ड्रामा शुरू हुआ है। और आपने उसके बाद टीम बर्बाद करना शुरू कर दी कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाओ। मुझे एक बात बताएं, यही लोग हैं ना जो कहते थे जी बाबर आजम शादाब का दोस्त है। अब तो बाबर नहीं तो शादाब कैसे आ गया, वसीम जूनियर कैसे आ गया, फ़हीम अशरफ कैसे आ गया, खुशदिल शाह कैसे आ गया? ये सब बाबर की कप्तानी में तो खेलते रहे, ये सब कहते रहे जी दोस्त यार दोस्त यार। तो मसला ये है कि कुछ लोगों की ख्वाहिश पूरा करने के लिए हम इन दो को अटैक करके इनके ऊपर अपनी पाकिस्तान टीम बर्बाद कर रहे हैं। और मुझे ये समझ नहीं आती कि चलो जी आपके ऊपर अटैक होता है, सोशल मीडिया के थ्रू आपके ऊपर बातें हो रही हैं, यार आप लोग इतने वीक लोग हो, इतने वीक हो आप लोग, कहाँ पे क्रिकेट खेली है? मैंने तो ये सुना है क्रिकेटर तो बड़ा तगड़ा होता है। जितनी गालियां 10 साल के अंदर मुझे सोशल मीडिया में पड़ती है ना, या पड़ी हैं, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, और आप लोगों से सुनते भी होंगे, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे अल्फाजों से लोग मुझे याद करते हैं, ठीक है। और मैं अगर जरा सा मेंटली हल्का होता तो मैं तो दूसरे दिन छोड़ के बैठ जाता। मैं तो कहता हूँ बोलो जो मर्जी बोलना है, मर्जी है तुम्हारी, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे से नहीं लेके खाता मैं। तो यार आप लोग इतने हल्के हो कि मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जरा प्रेशर जाता है, आपके दो लोग आपका नाम लेके बात करते हैं, आप लोग कांप जाते हो यार, ठीक है। ओ जी उतो प्रेशर आ गया, ओ जी उतो है आ गया, अबे भाई उतो आ गया, इतो आ गया है, अगर नहीं हैंडल कर सकते तो छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं करो छोड़ दो। नौकरी। अच्छा तनवीर साहब, ये जो पाकिस्तान के मोहम्मद अली हैं, मीर हमज़ा हैं, खुर्रम शहजाद हैं, आमिर जमाल हैं, जहादात खान हैं, वसीम जूनियर हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, हारिस रऊफ़ हैं, ठीक है। पाकिस्तान के पास 15-20 शाहनवाज़ धानी हैं, मोहम्मद हसनैन है, 15-20 ऐसे बॉलर हैं जो आपको लिखने बैठे तो ये सारे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलो। क्या मसला है? क्यों नहीं बॉलर्स भी वो डिलीवर कर पा रहे हैं? मैं आपने जो सवाल किया ना, ये भी मैं भी सोच सोच के थक गया हूँ। अब जिनके जिन जिन 12-14 लड़कों के आपने नाम लिए ना, इसमें से जो सीनियर है ना, शाहीन हो गया, इनको इनको हम थोड़ा सा साइड पे करते हैं अभी। चले जी, हमने इनको क्यों साइड पे किया कि जी आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो रही, आप सीनियर हैं, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कोशिश ये करें कि जी जूनियर्स जो हैं वो हम लेके आते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही है ना। तो हाँ ये जो जी। अगर मोहम्मद अली आया, मोहम्मद अली तो काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, तो हाँ, मोहम्मद अली को क्या प्रॉब्लम है? ये वही मोहम्मद अली है ना, जब पीएसएल में परफॉर्म कर रहा था, तो हाँ। हमने बोला कि नहीं यार आप इसको टेस्ट क्रिकेट क्यों खिला रहे हैं? ये हुँ, पीएसएल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, इसको लेके जाओ टी20 क्रिकेट के अंदर, ठीक है। हुँ। अब ये आए टी20 में, इनकी ना कोई लाइन लेंथ, ना स्विंग, ना कुछ, मार खाई। चले जी आपको वनडे भी खिला दिया, वनडे में भी यही आपका हाल।
टेस्ट मैच आपको खिलाया, आपका गेंद नहीं पहुंच रहा, आप एक बिल्कुल नॉर्मल बॉलर लग रहे हैं। भाई क्यों? क्या रीजन क्या है? क्या आप जब पाकिस्तान टीम में जाते हैं आपके ऊपर एक्स्ट्रा कोचिंग होने लग जाती है, या आपके जो कोचिंग है वो आपको बिला वजह कोई टिप्स देने लग जाते हैं, बिला वजह कुछ समझाने लग जाते हैं? ठीक है, जो कि मैं समझता हूँ शायद हो, क्योंकि मैं क्रिकेटर्स की रग रग से वाकिफ हूँ। वो बिला वजह वो पंजाबी च कहते हैं ना, हमें तुल्ला देंदे रहंदे ने, तुल्ला देंदे ने पंजाबी च कहते हैं ना, तो ये मसला है। ऐसी एवं ही तुलना देंदे होंगे, ठीक है ना, कि यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है? तो इस वजह से हो सकता है। जांदाद की बात करते हैं, जांदाद को तो मैंने लास्ट ईयर ही बोल दिया था कि 2 जो है वो टी20 क्या बोलते हैं उसने मैच खेले हैं, आपने उसको इस तरह पाकिस्तान खिला दी जिस तरह पता नहीं उससे बड़ा चैंपियन ही कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई ऑलराउंडर ही नहीं है, ठीक है? मतलब यानी समझ से बाहर है ना। उसके बाद चले हम अब्बास अफरीदी की बात करते हैं, उसको खिलाते हैं वो भी मार खाता है, नसीम शाह को खिलाते हैं वो भी आउट नहीं करता, हारिस रूफ को खेलता है वो भी मार खाता है, शाहीन खेलता है वो भी मार खा रहा है। तो फिर ये तो अब लड़कों को खुद भी सोचना है ना, जो इतने अरसे से खेल रहे हैं, कि यार हम क्या कर रहे हैं? क्या हम नहीं कर पा रहे, या हम लेंथ नहीं पकड़ पा रहे, या जो अजहर महमूद एज अ बॉलिंग कोच है, ये पहले भी आए थे, उस टाइम भी बॉलर्स की जो लाइन और लेंथ बिल्कुल खराब हुई हुई थी, अभी भी आए हैं, वही बुरे हालात हैं। तो क्या आपका बॉलिंग कोच खराब कर रहा है? बॉलिंग कोच के साथ आपके साथ आकिब जावेद भी है, मतलब इतने एक्सपीरियंस है, फिर भी लड़के मार खा रहे हैं, सही नहीं हो रहे। एक मैच में मार खाते हैं, 2 में खाते हैं, उसके बाद आपकी लाइन लेंथ एक नजर आती है कि हाँ यार संभली है कुछ लाइन और लेंथ। अब समझ आया कि यार इनको लगता है, पता है कि कौन सी जगह पे गेंद करनी है। तो आपके पास तो बॉलर्स भी ऐसे नहीं है ना। अगर आपके पास क्वालिटी बॉलर्स होते ना, मैं आपको शर्त के साथ बता रहा हूँ, ये जो न्यूजीलैंड की टीम खेल रही थी ना, ये पता नहीं सोचते ही रह जाते कोई एक आध मैच भी हम जीत जाए। अगर आपके पास क्वालिटी फास्ट बॉलर्स होते हैं, वो इतना टाइम भी नहीं लगाते भाई, ऐसी टीम को 150 200 पे आउट करते हैं। तो हमारे पास बैटिंग है नहीं, हमारे पास बॉलिंग है नहीं, सही है ना। एक स्पिनर आपको अच्छा लगा, नजर आया आपको, सुफियान मुकीम, वो जितने भी मैच खेले उसने डाली ना मुश्किल इन प्लेयरों को, ठीक है ना। उसने दोनों तरफ ब्रेक किया बॉल, उसने फ्लिपर भी किया, ठीक है, फ्लाइट के साथ बॉल कर रहा है, हर हर बॉल कर रहा है, इसी पिच पे कर रहा है ना, लाइन लेंथ भी उसकी अच्छी थी। एक अच्छा सा बॉलर हमें समझ आया, उसने इनको मुश्किल में डाली। तो ऐसी कंडीशन में फास्ट बॉलर अगर जगह पे बॉल कर रहे होते तो वो मुश्किल डालते। लेकिन अब मुझे तो ये हो रहा है कि यार हमारी पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जा रही है, इतनी नीचे चली गई है। सियासत तो वैसी भरी हुई है, अब होगा क्या पता है? सियासत इतनी है, अपने लोगों को इतना लाने की कोशिश होती है, अब नीचे गिर गई है क्रिकेट। अब इसको इसको ये कोशिश करेंगे और बेहतर करने की कोशिश करें, जो कि होगी नहीं, क्योंकि और सियासत होगी उसके चक्कर में ना, हमारी क्रिकेट मुझे लगता है और ही नीचे चली जाएगी, जो मुझे ठीक ऐसा है। जो लग रहा है। अब इनको सबको याद आएगा, ये जो बोलते थे ना, बाबर आजम ने तो 4 साल कप्तानी की, उसने क्या किया? बाबर आजम ने 4 साल कप्तानी इसी टीम के साथ टी20 का फाइनल भी खेला भाई, ठीक है, 2 दफा फाइनल खेल चुका, सेमीफाइनल, एशिया कप, सब कुछ उसकी कप्तानी में हुआ है। तो अब जो आपकी टीम की हालत है ना, पहले तो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैचेस में अपना चले जाओ, वो पहले बचाओ अपने आप को, ठीक है। तो अब आप अपनी टीम का हाल चेक करो, फिर सबको याद आएगा, हाँ यार वाकई जो है ना, बाबर आजम जो है ना, वो उसकी कप्तानी में चीजें बेहतर हो रही थी, वरना उसके बाद तो बहुत हाल बुरा हो गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तनवीर साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमती राय हमारे सुनने वालों तक पहुंचाई। अपना बहुत सा ख्याल रखें, आने वाले दिनों में आपसे फिर बातचीत रहेगी। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सब लोगों को बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।